हाय एवरीवन, मैं आजाद सर आपका सलमान स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। ये बैच एसएससी जीडी के लिए चालू किया गया है। इसमें हिंदी का बैटेज ज्यादा नहीं है, लगभग 7 से 8 चैप्टर आते हैं जो कि बहुत आसानी से आपका स्कोर आएगा। जैसे कि इसमें पर्यायवाची हो गए, तत्सम तद्भव हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, इनका ही ज्यादा वेटेज है। तो आज पर्यायवाची आपके चालू करते हैं। जैसे कि लोगों को पर्यायवाची पहचानने में दिक्कत आती है। जैसे कि दो प्रकार से लिखते हैं पर्यायवाची, एक पर्यायवाची और एक लिखते हैं पर्यायवाची। तो लोगों को संदेह होता है कि पर्यायवाची ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, जबकि ये वाला पर्यायवाची बिल्कुल रॉन्ग है। तो पर्यायवाची ऐसे लिखते हैं। अब पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है ये समझते हैं सबसे पहले। तो इसको संधि, अगर इसको तोड़ के लिखें, संधि विच्छेद करके लिखें, तो अगर इसको लिखेंगे तो पर्याय प्लस वाची। पर्याय का अर्थ होता है समीप, के समीप, और वाची का अर्थ होता है अर्थ देने वाला, अर्थ देने वाला, यानी के समीप अर्थ देने वाला। यानी कि कोई भी शब्द है, जैसे कि हमने पंकज लिखा, जैसे कि हमने लिखा रात, तो रात के पर्यायवाची बहुत होते हैं। जैसे कि रात का अंधकार हो गया, या तमा हो गया, या निशी हो गया, या निशा हो गया, छपा हो गया, छपा बिजली का हो जाता है। तो बहुत सारे हो जाते हैं। यानी कि इसके जैसा ही, इसके समीप आके इसका अर्थ देने वाला, इसका अर्थ हो जाएगा कि यानी कि इसके समीप अर्थ देने वाला, इसके समान अर्थ देने वाला। तो पर्यायवाची दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण पर्यायवाची और एक अपूर्ण पर्यायवाची। एक अपूर्ण पर्यायवाची, एक पूर्ण पर्यायवाची। अपूर्ण पर्यायवाची, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक वाक्य लिखते हैं, जैसे कि मंदिर में पानी चढ़ाया जाता है। वहीं अगर हम दूसरा वाक्य लिखें तो मंदिर में जल चढ़ाया जाता है। तो सटीक कौन सा होगा? जहां तक कि अगर देखें तो जल होगा, क्योंकि मंदिर में जल चढ़ाया जाता है, जबकि एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, मतलब अर्थ दोनों एक ही होता है, यानी कि दोनों का पानी ही होता है। जल लिखो या पानी लिखो एक ही होता है, लेकिन सटीक कौन सा है? तो ये। तो अपूर्ण पर्यायवाची मतलब एक दूसरे को प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर संस्कृत का कोई शब्द है तो वो संस्कृत में ही प्रयोग होगा, जैसे कि रात्रि है,
रात्रि का विलोम शब्द जो होगा वो दिवस ही लिखेंगे। दिवस, दिन का तो दिन भी होता है, तो दिन नहीं लिख सकते, दिवस ही लिखेंगे। तो इस मतलब अगर संस्कृत का है तो संस्कृत में लिखेंगे, अगर तद्भव है तो तद्भव में लिखेंगे, तो उसका सटीक वही बैठेगा। जैसे कि अपूर्ण पर्यायवाची, जैसे कि अमृत मतलब पूर्ण पर्यायवाची, इनको आपस में किसी को भी, जैसे कि पीयूष है या सुधा है, वाक्य में अमृत को भी प्रयोग कर सकते हैं, पीयूष को भी प्रयोग कर सकते हैं, सुधा, ये पूर्ण पर्यायवाची है। जबकि यह पूर्ण पर्यायवाची है, जल की जगह पानी यूज नहीं कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ उपपद होते हैं, उपपद। तो उपपद यानी कि इसका अगर इसका संधि विच्छेद करा तो उप प्लस पद। उप मतलब होता है के समीप, और पद मतलब होता है शब्द, यानी कि वो शब्द ना होकर शब्द के समीप है। जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के जैसा ना होकर उसके समीप है, तो उसी प्रकार उपपद एक शब्द ना होकर शब्द के समीप है। जैसे कि अगर उपपद की बात करें हम, जय, धी हो जाएगा, ग हो जाएगा, खब हो जाएगा, व हो जाएगा, आ हो जाएगा और ना हो जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं। तो जैसे कि जय, ये कोई भी शब्द हो, उसके आगे जैसे कि प्रत्यय होता है, जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग यानी कि शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल देता है, और प्रत्यय शब्द के बाद में अर्थ लगाकर अर्थ बदल देता है। तो ऐसे ही ये कोई 12 से 13 उपसर्ग हैं जो कि शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे कि अगर इसको हम लें, तो जैसे कि जलज, जल। देखिए नीर लिखे हम, नीर, नीर मतलब आपको पता होगा पानी होता है, एक नीर। अगर हम इसके आगे जय लिख दें, नीरज हो जाएगा। अगर इसके आगे धी लिख दें तो निरिधि हो जाएगा। अगर इसके आगे द लिख दें, नीरद हो जाएगा। अगर हम इसको अब तोड़ना चाहें तो नीर प्लस ज, अगर इसको तोड़ना चाहें तो नीर प्लस धी, अगर इसको तोड़ना चाहें तो नीर प्लस द। नीर मतलब हो जाता है पानी, और जय मतलब होता है जन्म लेना, जन्म लेना। जो पानी में जन्म लेता हो, पानी में जन्म कौन लेता है? मछली। ये मछली का भी हो जाएगा पर्यायवाची, ये कमल का भी हो जाएगा पर्यायवाची, ये शंखा भी पर्यायवाची हो जाएगा, ये मोती का भी पर्यायवाची हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसकी बात करें, नीर, नीर मतलब पानी, अधि मतलब धारण करना, जो पानी को धारण करता हो। पानी को कौन धारण करता है? पानी को धारण करता है बादल, ये बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। अगर इसका देखें तो नीर मतलब पानी हो जाएगा, और द मतलब देने वाला हो जाएगा। धारण करने वाला यानी कि पानी को धारण कौन करता है? बादल नहीं आएगा, इसका हो जाएगा। पानी को धारण कौन करता है? पानी को धारण या तो समुद्र कर सकता है, तालाब कर सकता है, झील कर सकती है। तो इसका हो जाएगा, समुद्र भी हो सकता है इसका, और इसका झील भी हो सकता है,
और इसका तालाब भी हो सकता है। और नीर यानी कि पानी को देने वाला, पानी को देने वाला कौन होता है, यानी कि इसका हो जाएगा बादल। बादल। तो ये आपको समझ में आया होगा, यानी कि एक ही उपपद, एक ही शब्द है नीर नीर नीर, लेकिन उपपद हमने अलग अलग प्रयोग करा, एक ही शब्द के अर्थ बदल गए। एक ही शब्द से हमें बहुत सारे पर्यायवाची, ये 8 से 9 पर्यायवाची हमें याद हो गए। तो इसी प्रकार अगर हम उपपद का प्रयोग करें तो पर्यायवाची इन सही 12 से 13 अगर हमने उपपद प्रयोग करें तो कम से कम 75% पर्यायवाची ऐसे ही आपके खत्म हो जाएंगे इन उपपदों को। ना ही कोई आपको रटना होगा पर्यायवाची, ना ही कोई रटवाए या याद करें, रात दिन लगे रहते हैं कि पर्यायवाची याद करें, इसका वो होता है, ये होता है। सिर्फ अर्थ पता होना चाहिए शब्द का और उसके आगे उपपद लगाएं। पर्यायवाची 75%, 70 से 75% ऐसे ही आपके एक दिन में ही खत्म हो जाएंगे। एक दिन में नहीं, कम से कम 2 से 3 घंटे में, अगर ये तुम्हें सिर्फ कुछ ही शब्द हैं जो उनका अर्थ पता होना चाहिए। जैसे कि हम पानी के ऊपर ही बात कर लेते हैं, पानी के पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि नीर हुआ, नीर नीर, इसका हो जाएगा वारी, हो जाएगा पानी का वारी। तो हो जाएगा इसका अम्बो, हो जाएगा इसका अम्बो, हो जाएगा इसका। देखिए ये सब पानी के पर्यायवाची हैं, लेकिन अगर इसके हम थोड़े से भी अगर उपपद चिपका दें आगे आगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा। सिर्फ यही पर्यायवाची हमने 12 पर्यायवाची, हमने 4 पर्यायवाची सिर्फ पानी के लिखे हैं। अगर इसके अंत में हम उपपद जोड़ देते हैं तो ये कम से कम 16 पर्यायवाची तैयार हो जाएंगे। जैसे कि जय, अगर हम यही जय जोड़ दें उपपद में, उपपद के तौर पर, जैसे कि नीरज या धी या फिर द, यही जोड़ देते हैं सब में, ज धी द, ज धी और द, ज और धी और द। अगर हम इसे तोड़ें तो इसे नीर प्लस जा, नीर मतलब पानी होता है, जैसे जन्म लेना, यानी कि पानी में जन्म लेता है, कमल हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे, शंख वगैरह, शंख हो जाएगा, मछली हो जाएगा। वारी, वारी मतलब पानी, और जैसे मतलब जन्म लेना, पानी में जन्म लेता है तो ये आ जाएगा। पयो, पयो मतलब पानी होता है, पानी में जन्म लेना, पानी में कौन जन्म लेगा, कमल हो जाएगा, शंख हो जाएगा, मछली हो जाएगा। अम्बो, अम्बो मतलब पानी, जैसे जन्म लेना, पानी में कौन जन्म लेता है, मछली, मछली शंख ईटीसी, इनके सबके यही पर्यायवाची आएंगे निकल के। पानी हो जाए, मछली हो जाएगा, कमल हो जाएगा, शंख हो जाएगा, ईटीसी जो भी पानी में जन्म लेता है। तो कम से कम 16, 4 इनसे उपपद लगाने से कम से कम 12 पर्यायवाची आपके हो गए। जैसे कि नीर, जैसे कि वारी को ले लेते हैं, वारी, वारी मतलब पानी हो जाएगा, और धी मतलब धारण करना हो जाएगा। पानी को कौन धारण करता है, बादल, इसका क्या हो जाएगा, बादल, इसका भी बादल। पयो, पयो मतलब पानी, और धी मतलब धारण करना, पानी को कौन धारण करता है, बादल। अम्बो मतलब पानी, और धी मतलब धारण करना, पानी को कौन धारण करता है, बादल। तो आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें ये इनका अर्थ पता होना चाहिए, नीर, वारी, पयो, अम्बो, सिर्फ उपपद चिपकाने हैं। जैसे कि यहां पे वारी, वारी मतलब पानी,
द मतलब देने वाला, पानी कौन देता है? बादल। ये यहां मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ये समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। पानी को धारण कौन करता है? ये समुद्र हो जाएगा, समुद्र, तालाब, झील, ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। ये भी और ये भी, ये बादल के हो जाएंगे। पानी देने वाला, पानी कौन देता है? तो बादल। तो ये इस प्रकार से हमें सिर्फ उपपद चिपकाने से किसी शब्द में तो आसानी से पर्यायवाची हम बता सकते हैं या याद कर सकते हैं या पहचान सकते हैं, शब्दों का अर्थ पहचान सकते हैं बहुत ही आसानी से। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब। जैसे कि एक शब्द हम याद करते हैं, जैसे कि शब्द एक लिखा है खग। अगर हम इसको तोड़ें, ख प्लस ग, खा मतलब होता है आसमान और ग मतलब होता है गमन करना या चलना, गमन करना या चलना। आसमान में कौन चलता है? आसमान में चलना या उड़ना, तो ये हो जाएगा पक्षी का पर्यायवाची। अब इसमें जरूरी नहीं है फेमस जो है आकाश में कौन उड़ता है तो सब बोलते हैं पक्षी। तो ये पक्षी का नाम के कईयों का होता है, जैसे कि आकाश पिंड है, कोई भी हो आकाश पिंड, आकाश पिंड, जैसे कि तारा हो जाएगा, नक्षत्र हो जाएंगे, तो ईटीसी का हो सकता है। सिर्फ उपपद ही है, इसमें और कुछ नहीं है। उपपदों को पहचानना है कि इसका अर्थ क्या है। जैसे कि अगर बोले, आगे चलते हैं थोड़ा सा, ऐसे कि ए प्लस ग, ए मतलब नहीं और ग मतलब गमन करना या चलना। जो नहीं चलता है, जो नहीं चलता है उसका कौन नहीं चलता है? एक तो पेड़ हो जाएगा और एक पहाड़ हो जाएगा। ये उपपद का ही कमाल है, सिर्फ ए मतलब नहीं होता है, ग मतलब चलना होता है। तो जो नहीं चलता है, तो दो चीज नहीं चलते हैं, पेड़ और पहाड़। जैसे कि अगर और देखते हैं उपपद, जैसे कि एक शब्द सुना होगा बहुत ही अच्छा, पादप। पादप मतलब सभी जानते होंगे पेड़ होता है। लेकिन ये बना कैसे होगा? तो अगर इसे हम तोड़ें तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। पाद मतलब होता है पीना, पाद मतलब होता है पैर और पैर मतलब होता है पीना। जो पैर से पानी पीता हो, पैर से पानी कौन कौन पीता है? तो पैर से जो पानी पीता है हम बता सकते हैं, एक तो पेड़ हो जाएगा, एक दिया हो जाएगा, और भी जो आपको लगता है वो यहां चिपका सकते हैं। तो उपपद के आधार पर आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे पर्यायवाची, एकदम हलवा लग रहे होंगे। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसको मतलब उपपद ना होकर उसको शब्दों का अर्थ पहचानना बताया जाएगा कि किस प्रकार। जैसे कि अगर हम लिख दें यहां पर कपीस, तो कपीस, कपीस का पर्यायवाची पता होगा किसी को कि किसका पर्यायवाची है? नहीं पता है तो देखो, इसको भी हम ऐसे ही तोड़ेंगे। अगर इसको हम लिखें ऐसे,
कपि प्लस ईस। कपि मतलब होता है वानर और ईस मतलब होता है राजा। तो वानरों का जो राजा है, वानरों का राजा कौन हो जाएगा? इसके तीन पर्यायवाची हो जाएंगे, हनुमान, सुग्रीव और इसका वाली भी कह सकते हैं, क्योंकि वाली भी वानरों का ही राजा रहा था। सुग्रीव भी राजा रहा था और वाली, ये दोनों भाई थे और हनुमान जी तो है ही बलशाली, उनको माना ही जाता है। तो इस प्रकार के पर्यायवाची हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास का आप वेट करें। धन्यवाद।